আশা করি সবার প্রোগ্রাম ভালো লাগছে। এখন আসছেন আমাদের ম্যাডাম, ফার্স্ট এনটিসি, পহেলা এনটিসি। ম্যাডামদের জন্য আজকের এই দিনটা একটা অসাধারণ দিন হবে। আমি বলবো সমস্ত যারা ম্যাডামরা আছেন এক একটা কথা, প্রতিটা কথা আপনারা নোট রাখবেন, বিকজ आज के एक जन एनटीसी जिन्हें एनटीसी जो एनटीसी है उसको पता है कैसे एनटीसी होना है। मैडम बांग्ला तो बुझे ना, ताई हमें हिंदी में ही बोलते होगे। तो एक जन एनटीसी, एक एनटीसी को पता है कैसे एनटीसी होना है। और हम लोग सुनते हैं चंदन का पेड़ का नीचे रहेंगे तो खुशबू चंदन का आएगा, और गाय का घर में रहेंगे तो क्या आएगा। मैडम वेलकम आपको हमारा नमस्कार टीम का तरफ से। हम बहुत खुश हैं। नमस्कार मैम कि आप आज हमको टाइम दिए हैं, आप आए हैं, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। बहुत सारा अभी हमारा टीम का मेंबर आपको देख रहे हैं मैम, यूट्यूब में भी है हमारा ये लाइव है, और जूम में भी तो पूरा भरा हुआ है। अभी एंट्री हम दे नहीं पा रहे जूम में नया करके, तो मैं आपको गुजारिश करूंगा कुछ हमारा जो लेडीज है या हमारा जेंट्स है या हम सबके लिए आपका कुछ बोलिए, हम सुनना है मैम प्लीज। नमस्कार सारे लोगों को मेरे तरफ से, क्योंकि आज इतना अच्छा अवसर मिला है, मौका मिला है, और सबसे बड़ा सर ये जाता है हमारा ग्रेट गुरु तरुण सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। और हमारे लीडर हैं और झारखंड के अनीता महतो हैं, सुमित सर हैं, जागेश्वर सर हैं, ये हमारे ग्रेट अपलाइन है। आज यही सबके बदौलत आज मैं इस जगह पे हूँ और आप सारे लोगों को मिलने का मौका मिला है। तो फिर से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सारे लोगों को, और सर आपको भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि हमको इतना अच्छा मौका दिए आप। और देखा जाए दोस्तों कि आज इस एमआई लाइफ स्टाइल में मैं आई हूँ, सबसे बड़ी बात है कि आने से पहले मैं कुछ थी, मैं थोड़ा सा अपने बारे में शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आज मेरे हाउ एंड वाई तो हमको नहीं लगता कि कोई जानते होंगे मेरे बारे में। अगर आज एनटीसी में बन पाई हूँ और आज सीटीसी, अभी सर ने बोल के गए कि मैं ये मंथ क्लोजिंग होते होते मैं सीटीसी होने वाली हूँ, तो हो सके आज बोला ही जाता है कि एक आदमी कामयाब बनता है तो सिर्फ उनको देखा जाता है, उनके अंदर में क्या है उनको देखता नहीं है दोस्तों, है कि नहीं। तो सेम लाइक मैं अपना हाउ एंड वाई बताने जाती हूँ, क्योंकि फर्स्ट बार मैं हम सारे लोगों से मिल रहे हैं और ऐसा मौका मिला आप लोग से बात करने के लिए, तो बनता है कि नहीं। तो दोस्तों मैं इस जगह पे नहीं आने से पहले मैं एक नर्स थी, हॉस्पिटल में काम करती थी, मरीजों का इलाज करती थी। मेरे मम्मी पापा के घर में मेरे को कभी किसी चीज का कमी नहीं हुआ, कभी किसी चीज का नहीं, क्योंकि मेरे पापा ठेकेदार थे और एक मांगते थे तो मेरे को 10 मिलता था, कभी किसी चीज का मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुआ। और मेरे पापा मेरे को एक ही चीज बोला करते थे, बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं करना है, क्योंकि हर एक माँ बाप चाहता है कि अपने बच्चे को हमेशा खुशहाल जिंदगी दे। तो मेरे मम्मी पापा भी वही जिंदगी दे रहे थे, पर मेरा मैरिज शादी हो गई दोस्तों। फिर मैंने एक ही चीज ठाना कि मेरे को अपने जिंदगी में ऐसा कुछ करना है कि सेल्फ डिपेंड रहना, मेरे को हस्बैंड पे डिपेंड नहीं रहना, मैं ये पहले से ठान चुकी थी और यही मैं करते आ रही थी दोस्तों। तो मेरे को मौका मिला कि आज मेरे पास या किसी और के पास में भी अगर हम लोग डिग्री रहता है, हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो हम लोग के अंदर में गुरूर रहता है, ईगो रहता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे पास ये डिग्री है वो डिग्री है। पर रियल में दोस्तों जिसके पास डिग्री रहता है 110% बता दे रहे, उसके पास अगर कोई भी चीजों का ट्रेनिंग ना रहे तो उसका डिग्री का कोई महत्व नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है। तो सेम लाइफ मेरे पास में भी डिग्री था, पर मेरा वो डिग्री का कोई महत्व नहीं था जब तक मैं कुछ कर ना लूं। पर मेरा हमेशा बचपन से एक सोच था, सपना था कि मेरे को पुलिस बनना है या तो मेरे को नर्स बनना है, क्योंकि डॉक्टर तो बन नहीं सकते हैं क्योंकि उतना पैसा मेरे पास नहीं था। तो यही दो था। तो मैंने पुलिस में बहुत सारे वैकेंसी भरी, हर चीजों में आ गई, इंटरव्यू में नहीं गई, मैं एग्जाम दी, एग्जाम में पास होती थी, पर मेरे पास ये नहीं था। सबसे बड़ी ये है, तो ये मेरे पास नहीं था। मेरी दोस्त का हो गया क्योंकि वो जमीन बेची अपने ससुराल मायके का, और उसका हो गया, पर मेरा नहीं हुआ। पर दोस्तों मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मेरे को पता था जिंदगी में जिस रास्ते में चुनी हूँ उसको जरूर मिलेगा। पर मैं वो छोड़ दी उस लाइन को और मैं नर्स के लाइन पर चली गई दोस्तों। मैं एनएम के लिए मैं फॉर्म भरी, उसके बाद में मैं गई और उस जगह पे 1.5 साल का ट्रेनिंग की, और उसमें भी पैसा लगा पर उतना नहीं लगा
कम लगा। मैं ट्रेनिंग की दोस्तों, आज जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी उस समय भी बहुत सारे मुश्किल आया, क्योंकि बोला ही जाता है ट्रेनिंग के वक्त में बहुत सारे मुश्किल आता है। हम काम कर रहे हैं उस जगह पे बहुत सारे मेरे जैसे भी है, उस जगह पे भी जलन होती है। जो अच्छा जिसको माना जाता होता है, तो सेम लाइक दोस्तों ऐसा भी हुआ। पर मैंने हमेशा फोकस रखा, अपना जो टारगेट था, मेरा जो मंजिल था, मैं उसी पे फोकस रखती थी। और मैं वो करके दिन और रात एक करके मैंने सारा कंप्लीट की दोस्तों। मेरे को लगा कि अब मेरे को नौकरी मिल जाएगा और मैं जिंदगी में अच्छा खासा जिंदगी जी पाऊंगी। पर रियल में दोस्तों ऐसा कभी होता नहीं है। मैं ट्रेनिंग करने के बाद में दोस्तों जब सर्टिफिकेट मेरे को मिला, मैं सर्टिफिकेट लेके पूरा रांची हर एक हॉस्पिटल में छान मारी, इंटरव्यू में पास होती थी। एक ही चीज बोलता था, नंबर दीजिए मैडम, जब जरूरत पड़ेगा मैं आपको बुला लूंगी। पर दोस्तों कोई बुलाता नहीं था। उसी वक्त मेरा जिंदगी का ऐसा मोड़ आ गया था दोस्तों कि मेरे घर में कुछ नहीं था, ना खाना नसीब होता था, ना कुछ नहीं। हम लोग मांग मांग के खाते थे दोस्तों, एक घर जा जाके मांगते थे। एक इंसान देने के लिए एक बार देता था, दोबारा नहीं देना चाहता था। मेरी छोटी सी बच्ची थी, जो बड़ी वाली बेटी थी, एकदम 5 साल की थी दोस्तों, वो नहीं मानती थी, बहुत रोती थी। पर सोचिए उसको मांग के खिलाती, वो दिन अभी भी मेरे को याद आता था, मैं रोने, आंख से आंसू गिरने लगता है, वैसा जिंदगी था। पर मैं वो जिंदगी को कभी नहीं भूलती, क्योंकि वही जिंदगी मेरे को प्रेरणा देती है। आज अगर वो जिंदगी को मैंने याद ना करूं, तो मेरे को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए वो रास्ता मेरे को नहीं मिलेगा। पर दोस्तों मैं हमेशा याद रखती थी कि वाकई में आज जब मांग रही हूँ और मांग के मैं खिला रही हूँ, वाकई मेरे जिंदगी में कभी बदलाव आएगा या नहीं आएगा। उसी समय दोस्तों मेरे को हॉस्पिटल में काम मिला, मैं उस हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर दी। उस जगह पार्ट टाइम मतलब ऐसा काम करती थी, 12 घंटा ड्यूटी करती थी। और उस समय ज्यादा नहीं मिलता था, मात्र 3500 रुपया मिलता था मेरे को काम करने के लिए। और मेरी बेटी को पीठ में बांध के मैं लेके जाती थी और हॉस्पिटल में काम करती थी। जब मेरी बेटी को एडमिशन कराई स्कूल में, जब मेरी बेटी स्कूल जाती थी, उस समय जब मेरी बेटी को 5 रुपया भी अगर खाने के लिए मैं दे देती थी, कुछ खा लेगी। पर मेरी बेटी मेरे हालात को देखते हुए दोस्तों, मेरी बेटी ने पेन पेंसिल रबर ला के देती थी और मेरे को एक ही चीज बोलती थी कि माँ मैं ये लाई हूँ। रियल में बता रहा दोस्तों, मैं उस समय मेरे जिंदगी में ऐसा लगता था कि बच्चा तो हर कोई पैदा कर सकता है, पर उसका सही परवरिश नहीं कर सकता, ऐसा लगता था दोस्तों। और मैंने ठान चुकी थी कि ऊपर वाले ने, मैं इतना याद करती हूँ, मैं इतना पूछती हूँ, मेरे को सही जिंदगी, सही अच्छा जगह दे, ताकि मैं अपना घर का हालात को मैं चेंज कर पाऊँ। मेरे को ऐसा लगता था। पर रियल बात है दोस्तों, ऊपर वाला भी परीक्षा लेता है। मेरा भी परीक्षा इसने लिए और फिर लास्ट में मेरे को एमआई लाइफस्टाइल मिला दोस्तों। उस एमआई लाइफस्टाइल में मैं आने से पहले मैं खुद एक बीमार पर्सन थी, मैं बहुत ज्यादा बीमार रहती थी। मेरे दांत का प्रॉब्लम था, मेंस का प्रॉब्लम था, मैं हमेशा दवा खाती थी, हमेशा जहाँ नहीं देखी थी वहां जाती थी। पर यहाँ का प्रोडक्ट न्यूट्रीलाइफ वुमेन कॉम्प्लेक्स डेली डिटॉक्स, ये मेरे लिए वरदान है कि आज वही मेरे को बचा के रखा और मैं आज इस एमआई लाइफस्टाइल में उतर पाई हूँ। और दोस्तों इस जगह उसको इस्तेमाल करने के बाद में मैं ठीक हो गई और यहाँ पे मैं दिन रात एक करना शुरू कर दी, क्योंकि इस काम में चाहे कोई भी काम हो मैं दिल लगाती हूँ। क्योंकि कोई भी काम में दिल लगाने में, जब काम करने का जो मजा आता है ना, वो अगर दिल नहीं लगाता उस इंसान को पता होगा कि कैसे होता है। तो दोस्तों मैं इस एमआई लाइफस्टाइल में दिल लगा चुकी हूँ। जब स्टार्टिंग में नर्सिंग लाइन पे मैं छोड़ चुकी थी, जैसे ही मैं छोड़ चुकी थी, मेरे पूरे फैमिली वाला मेरे एक साइड हो गया था और मेरे को सिंगल कर दिया था दोस्तों। क्योंकि वो एक चीज बोला करता था, इतना अच्छा काम है और तुम क्यों छोड़ रही हो, मेरे को बोला करता था। पर दोस्तों मेरे को पता था इस एमआई का कितना पावर है और यहाँ का प्रोडक्ट में कितना पावर है, ये मेरे को पता था, मेरे घर वालों को पता नहीं था। दोस्तों मैं उस हॉस्पिटल में भी काम कर, मैं दूसरे को सेवा कर सकती थी, पर मैं मदद नहीं कर सकती थी उस जगह पे। क्योंकि मैं जिस समय काम करते थे हॉस्पिटल में, एक आदमी ने बहुत ज्यादा पीसा था और वो बीमार होने के वजह से एडमिट हुआ था। एडमिट होने के बाद में दोस्तों, वो एडमिट होने के बाद में मेरे को 4 बजे वो आदमी बोला कि दीदी अब हम कभी नहीं पिएंगे, मेरे फैमिली को साथ रखेंगे, ऐसे बोल 6 बजे वो डेथ कर गया। उसकी बीवी के पास में पैसा नहीं था,
पर जमीन को जहां लाखों में बेचना चाहिए था वह 10,000 में बेच के 9 बजे रात को जिस ऑटो में ले जाना चाहिए जब 500 लेना चाहिए वह 1,000 रुपया लिया। दोस्तों मैं देख रही थी पर मैं मजबूर थी, मैं लाचार थी, मैं कुछ नहीं कर पाती क्योंकि मेरे को 3500 रुपया मिलता था। क्या लगता है मैं उसका मदद कर पाती? कभी नहीं दोस्तों। पर इस एमआई लाइफस्टाइल में मैंने एक ही चीज देखा कि मैं खुद तो कमा सकती, मैं अपने घर को तो सही जिंदगी सही तरह परवरिश कर सकती हूँ, बच्चों का अपना जिंदगी चेंज कर सकती हूँ और मैं दूसरा का भी जिंदगी चेंज कर सकती हूँ। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा इस जगह पे। दूसरी जगह पे मन लगा के काम करने लगी। जब मैं घर से निकलती थी बहुत सारे लोगों ने एक ही चीज बोलता था कि औरत है तुम क्या कर लोगी। ऐसे आता है औरतों के जिंदगी में, बहुत सारे आते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम फील्ड में नहीं जा सकती, तुम बोल नहीं सकती किसी के पास में, तुम कुछ नहीं कर सकती हो, ऐसे बोला करते थे दोस्तों। पर मैंने एक ही चीज ठान चुकी थी कि मेरे को पता था इसका पावर क्या है, मैं चलती हूँ तो मेरे को क्या मिलता है। और अभी जब कोई भी इंसान अगर लगातार चलता है तो उसको बहुत सारे मुश्किल आता है, क्योंकि एक कामयाब इंसान के पीछे में मुश्किल होता ही होता है। अगर जिसके अंदर में अगर अपने आप में रहता है कि मेरे को उस जगह तक जाना है, उसके पता है कि मेरे को मतलब कोलकाता, यहाँ से कोलकाता जाना है, मेरे को पता है, तो दोस्तों उसके अगर लक्ष्य, उसका पर्पस है तो उसको कोई हिला नहीं सकता। चाहे कोई ट्रेन भी बंदी हो जाए ना, उसको बाइक से भी जाना पड़े ना तो वो जा सकता है। पर दोस्तों उसी लाइफ मेरा एक पर्पस था कि मेरे इस घर को पूरी तरह से जड़ से, गरीबी को जड़ से मिटाना है। मेरे को पता था दोस्तों था कि मेरे को जड़ से मिटाना है ये गरीबी को, और मेरे आने वाले जो पीढ़ी है, जो उस पीढ़ी को मैं ऐसा जिंदगी ना दूं, मेरे को इसीलिए मैं चलना शुरू कर दी दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने बोला अरे तुम दवा बेचने का काम कर रही हो, मुर्गा बना रही हो, ठग रही हो, तुम दूसरा को लूट रही हो, बहुत सारे बोला दोस्तों। पर मैंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया। मेरे घर अगल बगल का एक ही चीज बोलता था, देखो देखो लाखपति जा रही है। अब बहुत हंसता था, यहाँ तक ऐसे होता था महिला समिति जब एक जगह बैठ जाता था, रियल बता दो दोस्तों, मैं अगर वहां पे चल भी जाती थी ना, मेरे को नेगलेक्ट करता था। जाते जाते एक ही चीज बोलता था कि अगर आप भी गए हो इस जगह पे पर अपना कंपनी के बारे में कभी मत बोलना दोस्तों, ऐसा बोला करता था। मेरे को जाते जाते बोलता था, तो सोच लीजिए उस समय मेरे जिंदगी में, मेरे दिल में क्या बीतता होगा, ऐसा बोलता था। तो दोस्तों उस समय हंसता था मेरे को देख के, पर मैं कभी एक ही चीज सिर नीचे करके चलती थी। अब मैं एक ही चीज बोलती थी, आज वक्त है तेरा हंसने का, तू हंस ले, कल जब मेरा वक्त आएगा उस समय तुम लोग को खुद लगेगा। मैं मन में बोलती थी और मैं सीधे चलना शुरू करती थी दोस्तों। मैं 4-4 बजे घर से निकलती थी पैदल एफपी के लिए, दूसरे के घर बताने के लिए जाती थी, क्योंकि टाइम इज मनी, टाइम इज मनी बोला जाता है। तो इसीलिए दोस्तों मेरे को 7 बजे बुलाता था तो मैं 4 बजे घर से निकलती थी। उस समय कोई साधन नहीं था, जहाँ पे भी सवेरा होता था मैं वहां पे ऑटो बैठ के मैं चली जाती थी। ऐसे करते थे दोस्तों। जब गर्मी का वक्त आता था, जब मैं निकलती थी घर से, सुबह बिना खाए निकलती थी और कहीं पे भी एक पाव सतुआ लेती थी और एक पाव चीनी लेती थी। जहाँ पे भी चापाकल या कुआं देखते थे वहीं से लोटा मांग के और गिलास मांग के पी के और वहीं से शुरुआत करती थी दोस्तों। पर दिन में रियल बता दे रहे, मेरा पर्पस इतना मजबूत था कि मेरे को भूख नहीं लगता था और मेरे को थकान नहीं लगता था, कि मेरे को पता था इसी जगह से मैं अपना जिंदगी को चेंज कर पाऊंगी, मेरे हर एक सपना को पूरा कर पाऊंगी दोस्तों। और मैं निकल पड़ी और 6 महीना होते होते दोस्तों मेरा खुद का स्कूटी आ गया, टीवीएस का स्ट्रीक। दोस्तों मेरे को दिल से खुशी लगा। मेरे पापा को एक दिन मजाक से मैं बोली थी इस एमआई लाइफस्टाइल में काम करने के समय कि पापा मैं स्कूटी खरीदने जा रही हूँ। मेरे पापा एक चीज मेरे को बोले थे दोस्तों, साबुन खरीदने का औकात नहीं है पर तुम स्कूटी खरीदोगी, बड़े बड़े सपने देखती हो, मेरे को बोला था। पर रियल बात है, दिल का बात हम लोग किसी को बोल नहीं सकते हैं कि नहीं। सिर्फ मैं दूसरे रूम में जाके मैं रो ली दोस्तों और मैं बोली नहीं। उसके बाद में जिस दिन मैं स्कूटी खरीदी दूसरे दिन ही मैं अपने पापा के घर गई, स्कूटी को अपने खुद चला के गई, क्योंकि बाप दादा में मैं स्कूटी चलाई नहीं थी और मेरा खुद का स्कूटी में चला के गई दोस्तों। मेरे पापा एक ही चीज बोला कि रियल में तो जो बोलती है वो करती है दोस्तों। उसी दिन से मेरे पापा मेरा साथ देना शुरू कर दिए हैं और मेरे घर वाला भी मानते हैं। और दोस्तों उसी समय से मैं ठान चुकी हूँ, मेरे घर में जो टीने का दरवाजा था
उसको भी चेंज करना शुरू कर दिया। दोनों हस्बैंड वाइफ मिल के मैं दिन रात एक करते हैं दोस्तों। अभी भी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी एक मात्र 2.5 साल के बच्चे हैं दोस्तों, मैं उनको छोड़ के निकल जाती हूँ क्योंकि पता है मैं उनको छोड़ के निकलती हूँ तो कल उन्हीं के लिए मैं कर रही हूँ, इसीलिए मैं निकल जाती हूँ। आज हर एक औरत का घर में बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं निकलती थी ट्रेनिंग के लिए, पैसा नहीं रहता था, पैदल निकल जाती थी। आज बहुत सारे का लेट होता है आने में दोस्तों, उसको शुरू हो जाता है मार पीट गाली गलौज शुरू होता है। मेरा भी हुआ, मेरी भी सास मेरे को गाली दी, मेरे को घर से निकालती थी, मेरे को एक ही चीज बोलती थी, अगर दम है तो कुछ करके दिखा, घर बना के दिखा, अपने घर पे रहो, मेरे को बोला करती थी दोस्तों। पर मैंने उसका बातों को बुरा नहीं लिया क्योंकि मेरे को पता है आज उसने मेरे को जलन दिया तब जाकर मैं कर पाई, है कि नहीं। मेरे घर वाले इतना जलन दिया तब जाकर मेरे अंदर में आग उत्पन्न हुआ, वो पर्पस उत्पन्न हुआ और मजबूत हुआ। अगर मेरे घर वाला बोलता तुम जाओ काम करने, तुम कर सकती हो, तुमसे हो पाएगा, तो क्या मैं कर पाती? नहीं कर पाती। पर आज मेरे घर वाले, मेरी सास मेरे को गाली दी, मेरे घर वाले गाली दिए, मेरे को आरती उतारा गया, तब जाके दोस्तों आज इस जगह पे आए हैं और मन लगा के काम कर रहे हैं। आज मेरी जगह पे दोस्तों इस एमआई लाइफस्टाइल में रियल बता रहे हैं। मैंने एक दूसरे को मदद करने के लिए मैं सोचा करती थी, मेरे पास पैसा नहीं रहा, मैं गरीबों को देख के सोचती थी मैं रियल बता रहे हैं। मैंने एक दूसरे को मदद करने के लिए मैं सोचा करती थी, मेरे पास पैसा नहीं रहा करता था, मैं गरीबों को देख के सोचती थी। पर एमआई लाइफस्टाइल में आने के बाद में दोस्तों मैं दिल खोल के मदद करती हूँ क्योंकि मेरे को पता है मैं जितना मदद करूँ मेरे को उतना मिलेगा, है कि नहीं। मौका दिया है एमआई लाइफस्टाइल दोस्तों। अब इस जगह पे काम करने से रियल बता दो, जो इंसान आपको पूछता नहीं है ना, वो इंसान भी पूछना शुरू कर देता है। जब आप कामयाब बनिएगा तो पूछना शुरू करता है। क्योंकि मेरे अपने घर वाले ने मेरे को नेगलेक्ट करते थे। मेरे जब दादाजी से बीमार पड़ गए थे, मेरे चाचा ससुर का गाड़ी था दोस्तों, मैंने बीमार में मांगा, हम लोग को दिया नहीं, एक ही चीज बोल दिया हम पार्टी में तुम लोग दूसरा गाड़ी कर लो। मेरे दादू 3 महीने के अंदर में 3 दिन के दोस्तों, मैंने उसी समय जलन लिया था कि एमआई मेरे को मिल चुका है, मैं गाड़ियों का लाइन लगा दूंगी दोस्तों। मैं इस एमआई से मैं जलन ले चुकी थी। और उसने जब मैं टाटा इंडिगो हम लोग का घर में आ गया, उसने एक ही चीज बोले कि दूसरा गाड़ी कौन सा लेना है बहू। मैंने उस समय बोल दिया, मेरे को पता नहीं था कि BMW है क्या चीज, मेरे को पता नहीं था। पर मेरा मन से दिल से आवाज निकला था कि अगर दूसरा गाड़ी लेंगे तो BMW लेंगे, मेरा अंदर से निकला था दोस्तों। पर आज देखिए वो बोला हुआ वाणी आज हकीकत में पूरा हुआ। और किसने किया? एमआई लाइफस्टाइल, है कि नहीं। तो इसीलिए अगर आप दिल लगा कर काम करते हैं, जो वाणी आपका निकल जाता है उसको पत्थर के लकीर बना दो, चाहे पानी आए, चाहे हवा आए, चाहे तूफान आए, अब उसको मिटने मत दीजिए। क्योंकि बोला जाता है दोस्तों आज एक औरत का कोई अस्तित्व नहीं होता है, पर आप एमआई मिला है आपको, आप वो चीजों को बदल सकते हैं, अपना अस्तित्व बना सकते हैं। आज रियल बता दो दोस्तों, मेरे खानदान में मेरा इतना इनकम कोई नहीं करता होगा, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, पर इतना अच्छा मौका मिला है तो हम सारे लोग कर सकते हैं दोस्तों। इस एमआई लाइफस्टाइल में के बाद में मेरा जिंदगी चेंज हो गया, पूरी तरह से चेंज हो गया। आज मेरे खपरे का घर था दोस्तों, हम लोग को कोई पूछता नहीं था, आज पूरा खानदान पूछता है। मेरा भतीजी है, मेरा भतीजा है, हम लोग सोने से पहले उठने से पहले आज हम लोग का घर पे लाइन लग जाता है। तो दोस्तों आज ये माइक का कृपा है कि आज आ चुका है दोस्तों। आज हमने मदद करते हैं। आज बोला ही जाता है कि आज जहाँ पे पैसा काम नहीं करता है वहां पे दुआ काम करता है। आप ईमानदार से काम कीजिए, आप एमआई लाइफस्टाइल से ईमानदार से काम कीजिएगा, आपके पास इतना दुआ रहेगा ना, रियल बता दे रहे कोई आपको कुछ भी हिला नहीं सकता है। सेम लाइक दोस्तों आज मेरे साथ में
100 में अब 90% लेडी है दोस्तों, सिर्फ लेडी ग्रुप। एक वक्त था कि बोला करता था कि क्या कर लोगी तुम, लेडीज ग्रुप बना रही हो, कुछ नहीं कर पाओगी, बोला करता था दोस्तों। और रियल बता दे रहा, लेडीज ग्रुप में इतना दम भर दिए हैं ना, और दम है ना दोस्तों कि जेंट्सों को टक्कर दे सकते हैं दोस्तों। ये है आज मेरे ग्रुप में दोस्तों, ये कर दिए हैं। तो दोस्तों आज वो सारी लेडी, आज STC है, RTC है, JTC है दोस्तों। आज बहुत सारे लेडी, आज 3-3 लेडीज के पास 4 व्हीलर आज आ चुका है। एक ऐसी लेडी है जो अनपढ़ है, ठेपा पास है, आज कुछ नहीं जानती है, कुछ नहीं जानती थी, पर सोच लीजिए इस MI लाइफस्टाइल से STC बन के अपने घर में दोस्तों 4 व्हीलर, स्कूटी और 5 रूम का घर ढाल चुकी है दोस्तों। MI लाइफस्टाइल से गर्व होती है कि आज जिनका हस्बैंड नहीं है, आज उनका फैमिली वाला उनको पूछता नहीं है, आज वैसे लेडी आज कर पा रही है। तो सोच लीजिए दोस्तों MI में कितनी ताकत है। दूसरे आदमी तो बोलता है, बहुत आदमी बोलता है, क्योंकि सर हम लोग को हमेशा बोलते हैं कि आज फील्ड में जब हम लोग रनिंग करते हैं बहुत एंडा कोंडा आता है कि नहीं, तो उसको बचना, वो बचने के लिए दोस्तों अपने अपलाइन का, अपने गाइडलाइन का बात को एकदम 100% लेना है, दूसरे को बात कभी नहीं लेना है दोस्तों। आज अगर मैं इस जगह पे आ चुकी हूँ तो मेरे अपलाइन, मेरे ग्रेट गुरु, आज मैं उनके बातों को फॉलो करती हूँ, आज उनके बात को कभी मैं इंकार नहीं करती, क्योंकि आज उन्हीं के बदौलत अगर आज मैं अपने दिमाग को अगर मैं लगाती हूँ तो रियल बता दो दोस्तों, मैं कभी सक्सेस नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। क्योंकि बोला जाता है अपना दिमाग नहीं लगाना है, आज जिस जगह पे दिल लगाना है। आप MI में दिल लगाइए, दिमाग मत लगाइए। देखिएगा जब दिल लगाइएगा ना और दिमाग सिर्फ अपने अपलाइन का रहेगा ना, तो हमेशा दोस्तों आगे बढ़िएगा। आज देखे होंगे सारे लोग, जब चिड़िया के बच्चे होते हैं या मुर्गी के बच्चे होते हैं, वो क्या करता है, जब अपने बच्चे को कितना सुंदर रखते हैं, अपने पानी में भीग जाते हैं या पत्थर आता, हवा आता, उसमें टक्कर मारते हैं, टकरा लेते हैं, और अपने बच्चे को नुकसान नहीं होने देते हैं दोस्तों, है कि नहीं। सेम लाइक आज हमारा अपलाइन है, सब कुछ सोच सकते हैं पर हम लोग को कुछ होने नहीं देंगे अगर आप अपने अपलाइन के बातों को लेते हैं। तो आज इस जगह पे अपलाइन के बातों को लेते हुए दोस्तों आज मैं चलते जा रही हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा मौका मिलता है दोस्तों। आज हम लोग जिस घर से है ना, रियल बता सकते हैं, ऐसा मौका हम लोग को कभी नहीं मिलता, और MI का बदौलत आज ऐसे मौके मिल रहे हैं दोस्तों। और मैं जाते जाते एक चीज बोलना चाहती हूँ दोस्तों, जाते जाते मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, जिंदगी को और भी जिंदा बनाएंगे, कलम से खून का रिश्ता निभाएंगे, ताज और मीनार किस काम का, सबसे पहले उजड़े हुए घरों को बचाएंगे दोस्तों। थैंक यू।